आपको याद रखना है, ये जो आपके स्टार वाले जहां जहां ये स्टार बने हुए हैं 4B इसपी, दैट मीन्स कि आपके पास 4 नंबर 1 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर, ये आपके टोटल जोड़ा जाए एक 3 नंबर का भी है, 7 और 1 के 10 और 14, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन में 14 नंबर का आपके सीधा सीधा क्या आएंगे, डायग्राम बेस्ड आ जाएंगे या कोई डेटा बेस्ड आ जाएगा, इस तरह से मिला के होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और इसी तरीके से आपके पास मैं अभी सैंपल पेपर भी दिखा देता हूं आपको, तो आप सैंपल पेपर भी देख लो कैसे आया हुआ है 2023-24 का। और से ना ये सेक्शन ए है, आपको पहले बताया यहाँ पे जो ये सेक्शन ए है कितने नंबर का है, ये 1 नंबर के और 14 नंबर के आपके जो केस बेस्ड टाइप के वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक शोइंग इन द गिवन इमेज, मतलब दिए गए चित्र में ट्रैक के प्रकार को पहचाने किस तरह की ट्रैक है। मेरे भाई ये आपको पता, मेरे भाई आप क्लास 11th में हो और अगर आप टर्म 2 देने वाले हो, एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है, तो एक पॉइंट याद रखना, जो फिजिकल एजुकेशन के आपके सामने जो ब्लूप्रिंट है, ये मेरे भाई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट जो आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, सिलेबस का जो कोड आपका 048 होता है। एक पॉइंट बस आपको याद रखना है, अगर क्लास 11th में अगर आपके पास एडिशनल में चाहे आपके पास फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे आपके पास म्यूजिक हो या आपके पास पेंटिंग हो, व्हाटएवर जो भी हो, इन सब्जेक्ट को हल्के में मत लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप 11th क्लास में किसी कारण अगर किसी मेन सब्जेक्ट में 1-2 नंबर से ऊपर नीचे बच रहे होते हो, तो आपको ये मार्क्स वहां पे हेल्प करती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बस आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखना है किस चैप्टर से आपके कितने नंबर है, और जो ये आपके पास 4+4 बना हुआ है, दैट मीन्स कि 4 क्वेश्चंस और 4 नंबर के आपके जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके आएंगे। मैं अभी आपको सैंपल पेपर में दिखा दूंगा 2023-24 के जो आए हुए हैं। पहले आप इस अलॉटेड मार्क्स को समझो, और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये आपको कहां पे हेल्प करेगा, जो मेन सब्जेक्ट में अगर आप थोड़े ऊपर नीचे हो रहे होंगे तो वहां पे ये मार्क्स ऐड ऑन करके आपको आगे परस्यूट किया जाएगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना मेरे भाई। ये आपके क्लास 11th में जो आप कोर्स स्ट्रक्चर देख रहे हो, सबसे पहले आपके सामने 10 यूनिट है, कितने 10 यूनिट है। 10 यूनिट के अंदर में सबसे पहला यूनिट आपका चेंजिंग एंड ट्रेंड एंड करियर इन द फिजिकल एजुकेशन, जो कि आपका 4+4 है। और ये जो बी लगा हुआ है अभी बताता हूँ क्या मेरे भाई, ये ओलंपिक वैल्यू यहाँ से एक आप तो MCQ कंफर्म कर लो, ये आपके 5 नंबर के हैं, ठीक है। और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। योगा से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, यहां से आपके 4+3 भी बन रहा है, ठीक है। मतलब 4 नंबर के तो क्वेश्चंस टाइप के होंगे, 3 नंबर के जो डायग्राम होते हैं उस बेस पे आएगा। फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ये आपके सामने ये 5 नंबर का है। उसके बाद में टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन है ना भाई, ये कितने 8 नंबर का है। आगे देखो मेरे भाई, फंडामेंटल एंड एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये आपके 8 नंबर के हैं। उसके बाद में फंडामेंटल एंड द मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, ये आपके 4+4 में है। और ये आपके फिजियोलॉजी एंड द स्पोर्ट्स, ये आपके 7 नंबर के हैं। और ये जो ट्रेनिंग एंड डोपिंग एंड स्पोर्ट्स, ये आपके 7 नंबर के हैं। और डोपिंग का मतलब आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट करके बताना डोपिंग का मतलब होता क्या है, ठीक भाई। ये ऐसे करके आपके टोटल 70 नंबर के आपके थियरी बनते हैं। अब प्रैक्टिकल 30 नंबर का बनता है। और जो ये बी लगे हुए मेरे भाई, बी स्टार फॉर द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लाइक द, ये टेक्टाइल्स आ जाएगा, डायग्रामेटिकल डेटा आ जाएगा, इंटरप्रेटिकल डेटा आ जाएगा, केस बेस्ड आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो आपके स्टार वाले जहां जहां ये स्टार बने हुए हैं 4B इसपी, दैट मीन्स कि आपके पास 4 नंबर 1 नंबर और यहाँ पे 4 नंबर, ये आपके टोटल जोड़ा जाए एक 3 नंबर का भी है, 7 और 1 के 10 और 14, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन में 14 नंबर का आपके सीधा सीधा क्या आएंगे, डायग्राम बेस्ड आ जाएंगे या कोई डेटा बेस्ड आ जाएगा, इस तरह से मिला के होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना। और इसी तरीके से आपके पास मैं अभी सैंपल पेपर भी दिखा देता हूं आपको, तो आप सैंपल पेपर भी देख लो कैसे आया हुआ है 2023-24 का। और मेरे भाई अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी क्लास क्यों नहीं डाल रहे, मेरे भाई आप लोग टेंशन ना लेना, क्योंकि अभी 10th का बोर्ड के एग्जाम चल रहे, प्री बोर्ड के, इसलिए वहां पे सारे टाइम बिजी है इसकी वजह से, ठीक है। और आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी आपके पास क्लासेस अपलोड हो जाएंगी। नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर करना, और लाइक नहीं करते यार वहीं पे थोड़ी सी डिमोटिवेशन आती है। मुझे उम्मीद है आप
आप लोग लाइक करोगे। और अगर आप लोग कोई नियर बाय हो तो आप लोग अपने पास ऑफलाइन में अभी 2 महीने भी है ना यार, क्रैश कोर्स में आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हारा भाई पास करवाने की गारंटी 110% लेता है और 90+ तक अगर डेमो में पास हो गए तो मैं 80 से 90% की गारंटी दे सकता हूँ, क्लास 11th हो या 12th हो। ठीक, ये देख सकते हो आप यहाँ पे आपके फिजिकल एजुकेशन के जो आपके टर्म 2 में क्वेश्चन आएंगे उस बेस पे सामने आप देख रहे हो यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली एजुकेशन जीएनटी जो कि सीबीएसई एफिलिएटेड है। ये सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन जो कि आपके सामने 048 होगा, 70 मार्क्स हाईएस्ट होगा और 3 आवर्स का होगा। ये सारी चीज देख रहे हो, 5 मतलब सेशन में होंगे जो कि क 1 से 18 तक, जिसमें प्रत्येक 1 नंबर के अंक होंगे। ये बहुविकल्पीय होंगे, तो ये पॉइंट आप याद रख लो। फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी आपके 1 से लेके 18 तक आपके एमसीक्यू होंगे। तो अभी देखो जो आपके जो 15 नंबर के, जो 14-15 नंबर के जो केस बेस्ड टाइप के बनते हैं, डेटा बेस्ड के बनते हैं, वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो ये आप सामने दिख रहे हो, ये द क्वेश्चंस पेपर कंसिस्ट 5 सेक्शन, ये आपको पता चल गया। मतलब ये सारी चीजें मैं अभी आपको आगे क्वेश्चंस ऑफ लेवल बता देता हूं। क्वेश्चंस किस तरह के ये रहे मेरे भाई, जो आपके सामने एक्चुअल में जो क्वेश्चंस है ना, ये सेक्शन ए है। आपको पहले बताया यहाँ पे जो ये सेक्शन ए है कितने नंबर का है, ये 1 नंबर के और 14 नंबर के आपके जो केस बेस्ड टाइप के वो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रैक शोइंग इन द गिवन इमेज, मतलब दिए गए चित्र में ट्रैक के प्रकार को पहचाने किस तरह की ट्रैक है मेरे भाई, ये आपको पता चल जाएगा। और भाई ये जब दिल्ली पुलिस की दौड़ मारने जाओगे आपको जरोदा कॉलोनी, अगर डीपी में होते तो आपको जरोदा कॉलोनी, क्योंकि मेरे सेंटर वही पड़ा था। ठीक भाई, हाइट में छट गया था भाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ये किस तरह के ट्रैक है बताओ। सीडर ट्रैक है, क्ले ट्रैक है, ये सिंथेटिक ट्रैक है, ये टाइटन ट्रैक है, यहाँ पे दिखा सिलेंड्रिकल या क्ले या सिंथेटिक या अरे दो साइड जा भाई, या आपके पास ये आ रहा है टाइटेनिक ट्रैक। आप बताओ भाई कैसा ट्रैक है ये, अगर आप बता दोगे तो चलो भाई आपको यहाँ पे आप लोग को, ठीक भाई ये पॉइंट समझ गए यहाँ पे। उसके बाद में कुछ इसी तरह क्वेश्चन आएंगे आपके पास। विच ट्रैक टाइप ऑफ यूज टू द कंडक्ट द एथलेटिक इवेंट इज ओलंपिक गेम, ओलंपिक बैंक में किस तरह के यूज किए जाते हैं। ओलंपिक संघ, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ओलंपिक संघ के गठन कब हुआ था, तो आप ये बता सकते हो भारतीय ओलंपिक संघ के गठन कब हुआ था। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म कब किया गया था, 1896, 1990, 27, 1947, ये बताओ कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, इस टाइम में क्या हुआ था, इंडिया को क्या मिली थी, क्या बता सकते हो मेरे भाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इस तरह के क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको ये सारे क्वेश्चन कर देता हूँ। देखो अभी आपके सामने ये जो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, मैच करने वाले भी क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। ठीक है, ये सारे हो गए। इसके बाद में आपके पास ये तब हो ही जाएगा। तो एमसीक्यू नहीं, बड़े क्वेश्चंस में आते हैं। बड़े क्वेश्चंस किस तरीके का है, ठीक भाई अभी बताता हूं। बड़े क्वेश्चन जो आपके डायग्रामेटिकल टाइप के आएंगे वो ये आपके पास देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये आपके पास है क्वेश्चंस नंबर बी। क्या है ये सेक्शन, क्या है ये बी, और सेक्शन बी में आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जो आप यहां पर देख सकते हो। योग से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे बात जाते हैं, ऑटोनॉमी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले से तैयार कर लो। जो अभी पीछे सिलेबस दिखाया है वो उस तरीके से जो ब्लूप्रिंट में दिया है वो दोनों मिक्स करके आप समझ जाओ, आप पूरे गेम बना दोगे भाई पेपरों के अंदर में। ठीक है, ये आपके पास ओलंपिक वैल्यूज इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके बनेंगे भाई 4-4 नंबर के, मतलब क्या है ये 4-4 नंबर के आपके ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो इसलिए भैया ये कहीं आपको 10th की याद तो नहीं आ रही लाइफ प्रोसेस वाले में से, है भाई समझ रहे हो बात को। तो ये पॉइंट चलो आप लोग बताओ, अगर पढ़े हो ना 10th में अच्छे नंबर से पढ़े हो तो मेरे भाई ये बताओ, ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है ये क्या है, बताओ भाई यहाँ पे ये क्या है। पहला वाला पॉइंट क्या होगा, क्या नाम पड़ेगा इसका। ठीक है, ये सब तो आप बता ही दोगे भाई, डायफ्राम समझ गए बात को। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये आप देख सकते हो। इस तरीके का चित्र बन के आएगा जो कि आपके सामने ये जो एक योगा से जो 1 नंबर का था ना केस बेस्ड डायग्राम, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में बनेंगे। ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है भाई। और इससे भी बड़े क्वेश्चंस बनेंगे जो थ्योरेटिकल बेस्ड का 4-4 नंबर के 3-3 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चन भैया देख लो, क्योंकि यही आपको क्या है ना कि अगर किसी सब्जेक्ट में ऊपर नीचे हो रहे हो तो ये आपको क्या है बचाने काम करेगा। ये भी देखो 4 नंबर का है, ये आप पढ़ के जाना भाई, ठीक है। हल्के मत ले लेना इसको, कभी फिजिकल एजुकेशन को हल्के में ले रहे हो, ठीक है भाई। ये आपके पास फिर से ये 5-5 नंबर के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ऑटोमेटिक। ये समझो ना आपको एक तरह से साइंस का ही पेपर देना होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें साइंस से रिलेटेड होती है। तो बस ये क्वेश्चंस आपके पास 37 क्वेश्चन हो गए। बस आप इस तरीके से फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर लो, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देगा। आप एडिशनल 5 में भी इसको लगा सकते हो, टॉप 4 के अंदर भी, समझ रहे हो बात को। तो टॉप 4 के अंदर भी फिजिकल एजुकेशन को आप क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। बस एक ही पॉइंट याद रखना, अगर क्लास 11 पे ह्यूमैनिटीज में किसी में भी हो, बस प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके सामने टर्म 2 में जो कि 17 फरवरी से ऑलमोस्ट पेपर शुरू हो जाएंगे,
वो मेरे भाई आपके सामने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कंसेप्ट आ जाएंगे। अभी वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो रही क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके 10th के प्री बोर्ड चल रहे हैं जो कि आप लोग पास आउट कर चुके हो। तो मेरे भाई आप लोग कमेंट कर बताना आप लोग को प्री बोर्ड में कितने नंबर आए थे, किसमें, मैथ्स में, क्योंकि अभी मैथ्स का पेपर, मैथ्स का तो अच्छा गया, साइंस के ऊपर जो मॉर्निंग वाले थे उनके थोड़े से हार्ड आए, इवनिंग वाले तो मोस्ट आए जो अपनी क्लास से ही थे मोस्टली। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ आप लोग के प्री बोर्ड में मैथ्स में कितने नंबर, अगर याद है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना है तो। ठीक है, लाइक करके जरूर बताना, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।